हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गैब्रियल लालजरे फिर एक बार मैं आपके सम्मुख आया हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर। और मुझे आशा है कि आप फिर एक बार मेरे इस वचनों को आप गौर से सुनेंगे और प्रतिसाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और अपने शीश को झुकाएं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जो फिर एक बार प्रभु आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। और आज के इस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर होने वाला है प्रभु इस वचन के ऊपर आपकी उपस्थिति बहुतायत से होने दो प्रभु जी। और हमारे हृदय को, हर एक के हृदय को छू लो प्रभु जी। बोलने वाले और सुनने वाले के हृदय को छू ले परमेश्वर पिता। और ये वचन सुनकर प्रभु हर एक के जीवन में आपके राज में बढ़ोतरी आएगी, हर एक आत्मिक जीवन में मजबूत होगी प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें आत्मिक जीवन में और भी और आगे बढ़ाइए परमेश्वर पिता। इस वचन के ऊपर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे और सुनने वाले के ऊपर और बोलने वाले के ऊपर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हुए मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज वचन के द्वारा हम फिर एक बार शुरुआत करते हैं। और सचमुच हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं और उसकी महिमा करते हैं। और सचमुच आज फिर एक बार इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन मूल्यवान है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कीमत चुकाई है। उसने अपना लहू बहाकर, अपनी जान को देकर उस कलवरी के क्रूस पर मेरे भाई बहनों हमें खरीद लिया है और हमें उद्धार का और जीवन का मार्ग उसने प्रदान किया है। तो आइए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को यूं ही हम अनवैल्यूएबल चीज़ों में हम व्यतीत न करें। हम अपने जीवन को हम नाशवंत चीज़ों में व्यतीत न करें। हम शैतान की बातों में, है ना, शैतान शत्रु की बातों में न आए। इसलिए आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर के राज में आगे बढ़े मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे ही परमेश्वर के राज में बढ़ते रहते हैं मेरे भाई बहनों, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के दिनों में कि हम परमेश्वर के साथ सही आत्मा में और सामर्थ्य में चले। क्योंकि हमें पल पल चुनौतियाँ होती है, पल पल हमारे जीवन में दुख संकट, है ना, आ धमकाते हैं। लेकिन सचमुच अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर पर असीम है, तो शैतान की कोई ताकत हमें परमेश्वर से अलग और दूर नहीं कर सकती मेरे भाई बहनों। क्योंकि हमारा शत्रु जो है मेरे भाई बहनों, वो चाहता है कि हम परमेश्वर के संगति में न रहे, परमेश्वर के संगति में न आगे बढ़े, हम सफलतापूर्वक जीवन न जिए। शैतान शत्रु हमेशा हमारा जीवन, मसीह लोगों का जीवन वो कठिन करना चाहता है। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो पवित्र शास्त्र जो शैतान के हर चालों को उजागर करती है और उसका पर्दाफाश करती है। तो हमें इसलिए बाइबल में पढ़ना, बाइबल में जाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं आपके सम्मुख, मेरा विषय होगा अपने शत्रु को जाने, अपने शत्रु को जाने, है ना, यानी कि शत्रु यानी कि शैतान, बराबर है। अपने शत्रु को जाने यानी कि शैतान को जाने। तो मैं उससे इसके 10 पॉइंट को मैं आपके सामने बताऊंगा। और मेरा पहला पॉइंट होगा जो है शैतान जो है वो हमें कौन है, वो क्या कर सकता है, उसकी काबिलियत क्या है, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको हमेशा वचनों के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसको हरा सके। हालेलुया। तो पहली बात हमें इस बात को जानना होगा, शैतान हमारा दोस्त नहीं हो सकता, शैतान हमारा साथी नहीं हो सकता, हमारा हम सफ़र नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन के सफ़र में हमारे पीछे लग जाता है, हमसे जुड़ने का प्रयास करता है और हमें प्रयास करता है कि हम किस तरह परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के संगति से, उसके विश्वास से हम पीछे चले, हम किस तरह उससे दूर हो जाए, ये शैतान चाहता है। लेकिन हमें जागरूक मसीह बनना है और शैतान को हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके विश्वास में चलते हुए शैतान को उसको अपनी जगह दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई बहनों। जब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा ज्ञान में बढ़ेंगे, उसके सामर्थ्य में बढ़ेंगे, तो मेरे भाई बहनों हम निश्चित रूप से शैतान को अपनी जगह दिखा सकते हैं। शैतान हमें
दाव पेच से हमें भरमाने का प्रयास करता है, हमें तकलीफ देने का प्रयास करता है, हमें हम जैसे हैं जहाँ हैं वैसे ही रहने का प्रयास करता है। वो हमें बढ़ने नहीं देता, आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देता। और जब हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते तो हम किसी भी स्तर में हम नहीं बढ़ सकते मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है, शैतान जो है वो हमेशा विरोधी है ना। शैतान जो है वो हमारा विरोधी है, वो हमारा सहकर्मी नहीं हो सकता। इसलिए हमें शैतान पर रहम करना या उसको सहानुभूति दिखाना ये हमारे लिए फंसाने वाली बात हो सकती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ चलते हुए हमेशा हम शैतान के चालों को समझना ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जो हमारा विरोधी है। पहला पतरस इसका 5वां अध्याय 8 वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सचेत हो और हाँ। जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज इस बात को जानना होगा, शत्रु शैतान जो है वो क्या है मेरे भाई बहनों, विरोधी है। तो ये बाइबल से, मैं बाइबल के बाहर एक भी बात नहीं करूंगा मेरे भाई बहनों। जो भी है पवित्र बाइबल के आधारित ही मैं आपको परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये विनम्रता के साथ मैं प्रकट करने का प्रयास करता जाऊंगा। तो यहाँ पर बाइबल के अंदर ही रहते हुए, उसी के वचनों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको इस बात को प्रकटीकरण मैं देता रहूंगा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। तो यहाँ पर वचन जैसे हमने पढ़ा वो कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे भाई बहनों, यही वचनों से प्रसिद्ध हो जाता है कि शैतान जो है हमारा स्नेही नहीं है, शैतान हमारा भला सोचने वाला नहीं है। इसलिए हर एक जागरूक मसीह को परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्लियरली कहता है कि सचेत हो, सचेत हो, यानी कि हमें सावधान रहना है शैतान शत्रु के प्रति। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि सचेत हो और जागते रहो। मेरे भाई बहनों, हम मसीह तो होते हैं, लेकिन अक्सर कई मसीह ये कैसे होते हैं, सोए हुए मसीह होते हैं। क्योंकि वो अपने कलीसिया में चलते हुए, आत्मिक जीवन में चलते हुए वो इस बात को जानते ही नहीं कि किस तरह शैतान उनको परमेश्वर के कार्य से दूर लेकर जा रहा है, उसके आज्ञा पालन से दूर लेकर जा रहा है, उसके प्रेम से दूर लेकर जा रहा है। मेरे भाई बहनों, कलीसिया में लोग बनते हुए, वचन में चलते हुए, संगति में रहते हुए बावजूद भी कभी कभी लोग शैतान की बातें सुनकर, उसके चिकनी चुपड़ी बातों में सुनकर, मीठी मीठी बातों में सुनकर वो शैतान के बातों में आ जाते हैं और शैतान उन्हीं लोगों को फंसाता है मेरे भाई बहनों जो उसकी बातों को सुनते हैं। तो हमें इस वचन को याद रहना पड़ेगा। परमेश्वर हमें इस वचन की ओर पहला कहता है कि सचेत हो। आत्मिक जीवन ये सोने वाला जीवन नहीं है मेरे भाई बहनों। आत्मिक जीवन ये एक गैर जिम्मेदार जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन ये एक जागृति वाला जीवन है। ये आत्मिक जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये मेरे भाई बहनों ये सतर्क रहने वाला जीवन है। तो हमें जागरूक रहकर सतर्क रहना है शैतान के प्रति। जब अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे मेरे भाई बहनों, शैतान को हम उसकी जगह दिखा नहीं पाएंगे। तो हर मसीह का यह कर्तव्य है कि वो शैतान को अपनी जागरूकता के द्वारा, आत्मिक जागरूकता के द्वारा शैतान को अपनी जगह दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि हर मसीह आत्मिक जागृति होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन पालन के द्वारा, अपने अंदर विनम्रता के द्वारा, पवित्र बने रहने के द्वारा हम शैतान को जता सकते हैं कि शैतान देख तू हारा हुआ है, हम तेरा नहीं सुनते। मेरे भाई बहनों, आपकी जागरूकता आपको मसीह में मजबूत और दृढ़ बनाए रखेगी। आपकी आत्मिक जागरूकता आपको एक स्तर से, छोटे स्तर से ऊंचाई के स्तर पर लेकर जा सकती है। आपकी जागरूकता आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य बहुताई के गुना बढ़ा सकती है। आपकी जागरूकता आपको आदर और सम्मान जो आप उसके हकदार है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ है, उसको आप पाने वाले अधिकारी बन सकते हैं मेरे भाई बहनों। तो इसलिए हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है। ऐसा बाइबल का वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्या लिखा है यहाँ पर, तुम्हारा विरोधी शैतान। यहाँ पर ये नहीं लिखा तुम्हारा स्नेही शैतान, तुम्हारा मित्र शैतान, है ना।
वो क्या लिखा है? तुम्हारा प्रेमी शैतान भी नहीं लिखा, लेकिन यहां पर लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान। मेरे भाई बहनों, शैतान विरोधी है, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उसकी किसी भी बातों में आके हमें नहीं फंसना है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। वो कितना भी हमें कहे कि अरे हमें प्रार्थना नहीं करना, यीशु मसीह पर भरोसा न रखना, आपको क्या मिलेगा चर्च में जाकर, क्या मिलेगा प्रार्थना कर कर, क्या मिलेगा वचन का पालन करके, आप संसार में जाइए, ऐश कीजिए, मजा कीजिए, है ना, झूमिए, संसार की चीज़ों में मग्न हो जाइए, उसके लालसाओं में जाइए। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों, आप इस बात को नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको नियुक्त किया हुआ है। यस, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, शैतान जो विरोधी है उसका कार्य क्या है? आपको जीवन देना नहीं, आपको खुशियां देना नहीं। शैतान का काम है कि वो आपका विरोधी ही शैतान है और वो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान का काम क्या है? हाँ, वो इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। यानी कि क्या फाड़ खाने का मतलब क्या है मेरे भाई बहनों? किस तरह उसको परमेश्वर से दूर लेकर जाए, किस तरह उस व्यक्ति को लालच में, मोह में, अभिलाषाओं में फंसाए, परमेश्वर की संगति से दूर लेकर जाए मेरे भाई बहनों। तो ये शैतान का काम है, उसके जीवन को अभिलाषाओं में डाले, व्यसनों में डाले, पापों में डाले। ये शैतान का काम है। तो आप मसीह लोग हमेशा प्रार्थना करके जागरूक रहना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। शैतान कभी किसी को तकलीफ में डालेगा, परेशानी में डालेगा, ये आपको नहीं मालूम है। हम समझ नहीं सकते उसके चालों को। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम शैतान से अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से लड़ नहीं सकते, अपनी ताकत से हम लड़ नहीं सकते, है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़ के हैं, विश्वास में हम दृढ़ है, प्रार्थना में दृढ़ है, पवित्रता में दृढ़ है, मजबूत है मेरे भाई बहनों, और प्रभु के संगति में है, प्रार्थना के कवच में है, कलीसिया के संगति में है, पासवानों के संगति में है, प्रार्थना के सारे कलीसिया के भाई बहनों के प्रार्थना के कवच में है मेरे भाई बहनों, तो मेरे भाई बहनों, शैतान हमारे बालों को भी छू नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो यहां पर इस बात को समझना है। वो इसी बात की खोज में रहता है। आप ये सोचते होगे शैतान आपको कहां मिलेगा? हाँ, दारू के अड्डे में मिलेगा, जुआ के अड्डे पे मिलेगा, शैतान वे विचारी स्थानों में मिलेगा। शैतान, है ना, जहां पर झगड़े होते हैं, हाँ, तंटे होते हैं, वहां पर शैतान मिलेगा मेरे भाई बहनों। जहां पर बुराई चल रही है, पाप चल रहे हैं, अंधकार के काम चल रहे हैं, केवल शैतान उधर ही मिलेगा मेरे भाई बहनों। शैतान वहां पर नहीं मिलता। शैतान कहां मिलता है? जहां पर मसीह के लोग प्रभु की आराधना करते हैं, जहां पर मसीह के लोग एकत्रित होकर उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। और वो जगह है मेरे भाई बहनों, चर्च, कलीसिया। शैतान उस कलीसिया में, उसके दौर पर वो खड़ा रहता है, वो ताकते रहता है कि कौन, किसका लक्ष्य उस परमेश्वर के वचन के ऊपर जो पासवान दे रहे हैं उस पर नहीं है, किसका लक्ष्य उसकी स्तुति आराधना पर वहां पर केंद्रित नहीं है मेरे भाई बहनों। कौन आत्मा से भरा नहीं है, किसका मन परमेश्वर पर लगा नहीं है। भले शरीर से वो चर्च में है, संगति में है, कलीसिया में है, परंतु उसका मन यहाँ वहां भटक रहा है। ऐसे लोगों को वो खोजता है मेरे भाई बहनों। कलीसिया के लोगों को इर्द गिर्द शैतान रहता है। इसलिए मसीह भाई बहनों को सतर्क रहना है, जागरूक रहना है मेरे भाई बहनों, है ना। क्योंकि शैतान हमारा स्नेह ही नहीं है, हमारा मित्र नहीं है, शैतान हमारा विरोधी ही है। वो हमारे साथ बुरा चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को भगाने की सामर्थ हमारे पास है, प्रभु यीशु ने हमें दी है। उसका इस्तेमाल करना है प्रार्थना के द्वारा, विश्वास में चलने के द्वारा, संगति में बने रहने के द्वारा, प्रभु के साथ विश्वसनीय में जुड़े रहने के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी गवाही को मजबूत रखने के द्वारा, पवित्र रखने के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं मेरे भाई बहनों। उसके पवित्र वचन के ज्ञान में बढ़ने के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा दूसरा पॉइंट है मेरे भाई बहनों, हाँ, शैतान पहला पॉइंट कहा विरोधी है, मेरा दूसरा पॉइंट है शैतान झूठा है। ही इज लायर। वो झूठ बोलता है मेरे भाई बहनों। वो चुकनी चुपड़ी बातें करता है, फंसाने की बातें करता है, लेकिन शैतान एक नंबर का झूठा है।
हम बहुत लोग कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम उसकी झूठी बातों में हम आ जाते हैं, हम झूठी बातों में उसके फंस जाते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा, गौर करना होगा कि शैतान हमारा जो झूठा है, शैतान की बातों को और परमेश्वर की बातों को हमें परखना आना चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, हम आत्मा में चलते हैं, तो इस बात को परखना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब हम आत्मा में भरे हुए नहीं हैं, हमारा जीवन प्रार्थनाशील नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम शैतान की बातें और परमेश्वर की बातों में अंतर समझे। इसलिए मेरे भाई बहनों, शैतान झूठा है, उसमें कतई सच्चाई नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, उस वचन को अगर हम पढ़ना चाहेंगे, यूहन्ना इसका 8वां अध्याय और 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, ओके। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब हाँ। वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखो, बाइबल यहाँ पर हमें प्रकट कर रही है कि मेरे भाई बहनों, वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अगर इंसान परमेश्वर का न सुने, परमेश्वर के साथ न चले, वो शरीर में ही रहे, मेरे भाई बहनों, उसका पिता शैतान हो जाता है, उसका पिता परमेश्वर नहीं होता। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, पाप से परे रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो हमारा पिता परमेश्वर बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भाई बहनों? बहुत से लोग उसके सत्य से अनजान हैं, वो झूठ को पकड़े हुए हैं। मैं मसीह लोगों की बातें कह रहा हूँ मेरे भाई बहनों, अपने आप को नया जन्म पाए हुए लोगों के बारे में कह रहा हूँ, सब नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे भ्रमित हो गए हैं, सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, शैतान की झूठ को समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं अज्ञान के कारण, या विश्वास की कमी के कारण, या संगति की कमी के कारण, या प्रार्थना की कमी के कारण, मे बी लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, लैक ऑफ प्रेयर, लैक ऑफ फेलोशिप, किसी की भी द्वारा हो सकता है मेरे भाई बहनों, है ना। लेकिन बहुत सारे इंसान परमेश्वर शैतान के झूठ को समझ नहीं पाते। वो कलीसिया में जाते हैं, संगति में भी रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि उनका कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन मेरे भाई बहनों, पहला ही वचन हमें कह रहा है कि जागरूक में रहना है। तो यहाँ पर कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जो लालसाओं में है उसका पिता शैतानी होता है। आगे कहता है वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो आरंभ से ही क्या है? हत्यारा है। मेरे भाई बहनों, सत्य पर स्थिर न रहा वो, है ना, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, वो झूठ बोलता है। इसका मतलब ये है कि ये वचन यहाँ पर हमें ये प्रकट कर रहा है कि शैतान झूठा है। मेरे भाई बहनों, हमें फंसाएगा अगर हम उसकी सुनेंगे, अगर हम उसके सुनकर हम चलेंगे, तो वो हमें फंसाएगा, वो हमें नाश में डालेगा, हमें मेरे भाई बहनों पीछे रखने का, हमें असफल रहने का वो जरिया बनाएगा। हम आशीष के बगैर जीवन जीते रहेंगे, हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं रहेगी, आदरणीयता नहीं रहेगी, बरकतें नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, शैतान के झूठ को हमें नहीं फंसना है। वो बहुत से बातों को सच करके बताता है। मेरे भाई बहनों, आज दुनिया में हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, है ना, कितनी चीज़ों पर ऐसा लिखा होता है मेरे भाई बहनों कि वो चीज़ हानि की है, लेकिन लोग उसको ही सेवन करते हैं। सिगरेट को लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इंजurious टू हेल्थ, लेकिन फिर भी उसमें लोग पीते हैं। शराब में हानि के लिए होती है, फिर भी लोग उसे पीना पसंद करते हैं, है ना। झूठ बोलना पाप है, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं, है ना। गलत संगति में रहना राइट है ना, गलत चीज़ों में पढ़ना, वे विचारों में पढ़ना गलत है, लेकिन फिर भी लोग अवे विचार में पढ़कर मेरे भाई बहनों पाप करते हैं और अपने जीवन को नाश करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें जागरूक मसीह बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जागरूक विश्वसनीय बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो आरंभ से ही घात करते आया है। शैतान वो झूठ बोलते आया है ना। हमने देखा उसने, अगर हम आदन की वाटिका में अगर देखेंगे तो वहाँ से उसने शुरुआत की,
वो सर्प के रूप में आया और हवा को बहकाया, झूठ बोला। तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा, हाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ऐसा मोह और लालच देकर, है ना, हवा को फंसाया सर्प के रूप में आकर, और आदम भी उसमें फंसा गया। मेरे भाई बहनों, शुरू से वो आराम से झूठ है। हम उत्पत्ति से देखते हैं कि वो झूठ फैलाता गया है मेरे भाई बहनों। तो हमें इस बात को जानना समझना है कि उसके झूठ में हमें नहीं फंसना है। परमेश्वर की संगति में हमें जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर की सच्चाई में चलने से हमें सच्चाई का जीवन प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो झूठा है और उसके झूठ में कतई हमें नहीं आना है, उसके झूठी बातों में नहीं फंसना है। कई कलीसिया के लोग उसकी झूठी बातों में फंसते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो पाप कर बैठते हैं, उसके मुँह में आके, उसके लालसा में आकर, उसके झूठ में फंसते हैं, लालसा में फंसते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसी कई इस विषय की और कई बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट पर पूरा हो सकता है, लेकिन मैं और भी मुझे पॉइंट्स को देखना है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो शैतान है वो झूठा है, इंसान को झूठ से फंसाता है मेरे भाई बहनों, झूठ बोलकर उसके जीवन को नष्ट करता है ना, और उसको वो तकलीफ में डालने का वजह बन जाता है, लालसाओं में डालने का वजह बन जाता है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को कभी भी हमें नहीं भूलना है मेरे भाई बहनों। उसी में अगर यूहन्ना 8:32 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु, है ना। सत्य क्या है? उसके वचन। इसलिए सत्य को जानना, यीशु को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। यीशु में बने रहना ज़रूरी है, उसके वचनों में बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके वचन को पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। यू अंडरस्टैंड? तो इस बात को हमें कतई, हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि हमारा परमेश्वर सच्चा नहीं है, बल्कि झूठा तो शैतान है जो हमें फंसाता है ना, जो हमें बढ़ने से रोकता है, जो हमें झूठ के कारण वो हमें अच्छे कलीसिया से, अच्छे पासवानों से, अच्छे संगति से, अच्छे फेलोशिप से हमें दूर लेकर चला जाता है, संसार में लेकर जाता है जहाँ पर फंसाना है, नाश है। इसलिए तुम्हें सत्य के साथ जुड़ना होगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट है, शैतान वो झूठा है मेरे भाई बहनों। तीसरा मेरा पॉइंट है, शैतान चोर है। ही इज अ थीव्स, वो चोर है मेरे भाई बहनों। आप सोचते हैं क्या है, हाँ? लेकिन आज जो वचन है उसी के द्वारा हम बातें करेंगे। आज वही वचन को मैं यहाँ पर फिर से दोहराऊंगा जो शायद अपने कलीसियाओं में आपने सुना होगा, कई बार ये वचन आपके सामने पढ़ने में भी आया होगा। तो यूहन्ना 10वां अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:10, उसी के आगे जाएंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का वचन आता है, क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। मेरे भाई बहनों, सच मुझे बताइए, क्या चोर हमें खुशियां देने आता है? हाँ? चोर हमें कुछ एडिशनल देने करने आता है? नहीं मेरे भाई बहनों, चोर आता है और हमें क्या करता है? यादें देकर जाता है, और वो यादें भी दुख भरी यादें, कुछ ना कुछ वो चुरा कर लेकर जाता है। चाहे हमारे घर में कोई भी मूल्यवान चीज़ें हो, कुछ सोना हो, ज्वेलरी हो, पैसे हो, या कोई हर कीमती वस्तु हो, किसी भी कीमती चीज़ को वो उठा कर लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए, शैतान शत्रु चोर है, और यहाँ पर लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने आता है मेरे भाई बहनों। वो जब भी आपके पास भी अगर आएगा, जैसे आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, परमेश्वर राज में आप चल रहे हो, आपका उद्धार पाया हुआ है, इस बात को आपका एहसास है, आपका बपतिस्मा इसका एहसास है, और आप प्रभु के संगति में बढ़ रहे हो, जैसे आप बढ़ रहे हो वो आपके पीछे आएगा, आपके अंदर, आपके मनों में घुसने का प्रयास करेगा, आपके विचारों में घुसने का प्रयास करेगा, और आपके अंदर से आपके अच्छे विचार, आपके अंदर से जो अच्छा मन है, आपका जो पश्चातापी मन है, उसको चुराने का प्रयास करेगा। हालेलुया मेरे भाई बहनों। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने आता है। और आगे लिखा है घात करने भी आता है।
और तीसरा लिखा है नष्ट करने आता है। हाँ, चोरी, घात और नष्ट, ये सारी बातें मेरे भाई बहनों बहुत कठिन है ना। ये बातें हमारे लिए तकलीफदायी है, क्योंकि चोर कभी भी हमारे जीवन में जब भी आएगा वो हमें आशीष नहीं देगा, हमारा भला नहीं सोचेगा, हमारे अंदर वो बढ़ोतरी नहीं देगा अच्छाई की, कुछ भी हमारे जीवन में वो एडिशनल अच्छाई को नहीं करेगा। तो यहाँ पर बाइबल कहती है चोर चोरी करने, घात करने। हाँ, वो घात करेगा आपके विश्वास का, वो घात करेगा आपके विचारों का, घात करेगा आपके स्वभाव का, सच्चे स्वभाव का, घात करेगा आपकी नम्रता का, घात करेगा आपके विश्वास का। मेरे भाई बहनों, इसलिए आपको जागरूक रहना है, सचेत रहना है, आपको जागरूक मसीह बनना है। तो यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है हाँ, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं, देखो यीशु मसीह हमें कह रहा है मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। लेकिन यीशु मसीह भी आता है, जिस तरह चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने, यीशु कहता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के पास आपके लिए जीवन ही है। यीशु मसीह के पास आपके लिए आशीषें है, बरकतें है, आदर है, सम्मान है, बढ़ोतरी है, उन्नति है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, शांति है, प्रेम है, चिंताएं नहीं हैं, टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास आपके लिए बहुतायत का जीवन है। केवल जीवन ही नहीं, लेकिन वो कहता है बहुतायत का जीवन, दैट मीन्स अनलिमिटेड लाइफ, है ना। अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, ऑनर, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, सक्सेस। हालेलुया। जीसस हैज फॉर यू एंड मी। यीशु के पास ये है। और इसे छोड़कर हम मसीह लोग कभी कभी कुछ ऐसी शैतान के बातों में आ जाते हैं और अचानक में शैतान हमारे अंदर विचार कर लेता है। चोर के नहीं वो आता है हमारे अंदर, चोर के नहीं आता है। अरे कहता है मत जा प्रार्थना में, मत जा चर्च में, जाके क्या होने वाला है। हाँ, काय को सुबह एक दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन क्या ज़रूरत है जाने के लिए, सो जा 10 बजे तक, 11 बजे तक, है ना, आराम कर, क्या ज़रूरत है तुझे, क्यों जाना है बाइबल स्टडी, क्यों जाना है यूथ मीटिंग, क्यों जाना है क्रूसेड के लिए, क्यों जाना है तुझे हाउस ग्रुप के लिए, सेल ग्रुप के लिए। शैतान मेरे भाई बहनों अच्छे अच्छे लोगों के मनों में, विचारों में, है ना, चाबी घुमा देता है। इसलिए देखो कलीसिया में मेरे भाई बहनों एक पासबान और उसके साथ कुछ लोग, चंद ही लोग, चुने हुए, गिने चुने, उंगली पर गिन सकते ऐसे ही लोग सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, है ना। पंडालों में, स्टेजों में बहुत गर्दी होती है, लेकिन उपवास प्रार्थना में चंद लोग आते हैं। सेल ग्रुप लेने के लिए, हाउस ग्रुप लेने के लिए पास्टर और चंद लोग होते हैं। हाँ, विजिट करने के लिए पासबान और 1-2 व्यक्ति मुश्किल से मिलते हैं, चंद लोग होते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हॉस्पिटल में जाना है प्रेयर करने, किसी को विजिट करने, कोई बीमार है तो मुश्किल से पासबान और चंद लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन है, त्यौहार है, सेलिब्रेशन है, हम सब लोग स्टेज में गर्दी करते हैं। हाँ, अंधाधुन सिंग सॉन्ग करते हैं। गलत नहीं है सिंग सॉन्ग करना, अच्छी बात है, प्रभु की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ कहाँ शैतान हमें दबा रहा है, कहाँ शैतान हमारे विचारों में आकर परमेश्वर के राज को रोक रहा है, इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहनों, परमेश्वर के राज को बढ़ाना केवल पासबान की ही जिम्मेदारी नहीं है। हर एक उस व्यक्ति की जो अगुवा कहलाता है, हर एक व्यक्ति की जो क्वायर में कहलाता है, हर एक नॉर्मल विश्वासी की जो परमेश्वर ने उसको चुना है, बुलाया है, उसने उद्धार पाया है, हर एक की जिम्मेदार है कि वो प्रार्थना करे, संगति में जाए, विजिट करे, पासबान के अधीन में रहते हुए हाउस ग्रुप में जाए, सेल ग्रुप ले, किसी को तैयार करे, किसी को मजबूत करे, किसी परिवार को नाश होने से बचाए।
हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरा जो पॉइंट है, शैतान चोर है, हमारे विचारों को चोरी करता है, हमारी भावनाओं को चोरी करता है, हमारे बढ़ोतरी को चोरी करता है, हमारे आशीर्वादों को चोरी करता है, हमारी संगति को चोरी करता है। हमें, है ना, इस बात को हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। इस विषय की ओर भी मैं ज़्यादा नहीं लंबा खींचूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट ओर की जाऊँगा। चौथा मेरा पॉइंट है, शैतान हत्यारा है। ही इज़ अ मर्डरर। शैतान हत्यारा है मेरे भाई बहनों। आइए उसके वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है। ओके। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। यहाँ पर कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अभी इस वचनों को हमने देखा भी था, फिर ये दोबारा वचन हमारे पास आया है। तो दोबारा आगे ये कह रहा है कि अगर हम शैतान को सुनकर लालसाओं में जाएंगे तो हमारा पिता शैतान ही बनता है। आगे आगे वचन कहता है कि वो आरंभ से हत्यारा है। देखो वचन प्रूफ है यहां पर। हाँ, वचन कह रहा है कि शैतान कौन है, वो हत्यारा है, और अभी हत्यारा नहीं बना हो। देखो इंसान जब माँ के जन्म से गर्भ में आता है ना, वो जन्म लेता है, वो पापियों कहलाता है, पापी है वो, बराबर है। क्योंकि आदम के द्वारा जो आज्ञा का उल्लंघन हुआ, हवा और आदम के द्वारा, उसके द्वारा वो पापी कहलाता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना तारनहारा उद्धारकर्ता मान लेता है, अपना उसका नया जन्म हो जाता है और उसके पश्चाताप करता है और उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, तो मेरे भाई बहनों उसके अंदर से पाप निकल जाते हैं, है ना, और वो नई सृष्टि बनता है। दूसरे कोरिन्थ 5:17, पुरानी बातें बीत जाती है और वो नया हो जाता है। अब उसके पाप उसके गिने नहीं जाते, और इंसान पापी होते हुए भी प्रभु यीशु के द्वारा उसके पाप साफ हो जाते हैं। लेकिन शैतान पहले से ही वो क्या है, आरंभ से पापी है ना। वो आरंभ से विरोधी है मनुष्य का, वो झूठा है, वो चोर है और वो हत्यारा है। चौथा पॉइंट, वो हत्यारा है। और यहां पर बाइबल कहती है कि वो आरंभ से हत्यारा है। हाँ, तो मेरे भाई बहनों वो हमेशा घात करेगा, वो हमेशा हमारे जीवन में दुष्टाई को लाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मसीह होते हुए ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम कलीसिया के केवल एक मेंबर है। ये काफ़ी नहीं है कि मेरे भाई बहनों हमारा अच्छा रेपो, हमारा अच्छा रिश्ता हम पासबान से है या कलीसिया के लोगों से है, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन हमारा रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के वचन से भी होना चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के सच्चाई से होना चाहिए, उसके पवित्रता से होना चाहिए मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे भाई बहनों, क्योंकि शैतान यही हमारे संबंध को नष्ट करता है, घात करता है, परमेश्वर से हमें अलग करता है, परमेश्वर से हमें अलग करता है। उसका काम ही वही है, नष्ट करना। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको और मुझे इस बात को जानना होगा कि वो हत्यारा है। पहले वचन में हमने कहा कि सचेत रहो, है ना। शैतान वो गरजने वाले शेर के समान है। वो किसको फाड़ खाए, अपने मुंह खोलकर बैठा हुआ है, किसको फाड़ खाए, यानी कि किसको नष्ट करे, प्रभु से दूर लेकर जाए, आत्मा में फिर से उसको दारू के अड्डे में बिठाया जाए, फिर से उसको जुआ में बिठाया जाए, फिर से वो नाश हो जाए, वे विचारों में उसको बिठाया जाए। हालेलुया मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें शैतान के योजनाओं को जानना है। शैतान बड़ी आसानी से मेरे भाई बहनों किसी को भी फंसा सकता है मेरे भाई बहनों। इसलिए हर पासवान को, हर अगुवाओं को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, हर कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि शैतान किसका आत्मिक हत्या न करे। बराबर है। कोई हमारे भाई बंधु कोई भी गलत स्वभाव में, गलत आचरणों में न जाए, पापों में न जाए। कभी कभी अक्सर हम कलीसिया में देखते हैं, कोई एक इंसान अगर गलती करता है या उसे हो जाता है, पाप हो जाता है, उसके पाप को सुधारने के बगैर हम उसको दोषी ठहरा देते हैं, उसको कलीसिया से अलग करने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ वहाँ जाकर उसके बारे में, उसकी गलतियों को बताते हैं मेरे भाई बहनों। हम भले ही गाना गाते हैं, है ना, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता है तुम्हें, लेकिन जो विश्वासी कहने वाले कलीसिया के लोग वो गिरने वालों को उठाते नहीं। दे कैन सिंग, गाना गाते हैं, गिरने वालों उठे चलो, यीशु बुलाता है तुम्हें। अरे यीशु तो बुलाता ही है, वो तो 7 से 70 बार क्षमा करता है, वो सुधरने का मौका देता है। लेकिन हम मसीह लोग, है ना, इंसान है, इंसानी रहेंगे, इस बात की प्रचिति ऐसे समय पे करते हैं, है ना।
जो पाप में फंसा हुआ है, जो बुराई में फंसा हुआ है, उसको समझा के बुझा के, है ना, परमेश्वर के पास हम नहीं लाते। उसके लिए, है ना, टर्म्स कंडीशन, छड़ी, है ना, कई रीति के, है ना, दबाव, दंड, है ना, भावनिक दंड से उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा उसकी हत्या कर देते हैं आत्मिक जीवन की। मेरे भाई बहनों, इस तरह का मसीह हमें नहीं बनना है ना। हमें जागरूक मसीह बनना है, सच्चे मसीह बनना है मेरे भाई बहनों। सचमुच किसी भी चीज़ को हमें बिल्कुल सही बनाना है मेरे भाई बहनों। कोई भी चीज़ अगर हमारा एक रुपये का सिक्का अगर कहीं कीचड़ में गिर गया, मेरे भाई बहनों, 1 रुपये का सिक्का अगर कीचड़ में गिर गया, अगर हम उसको उधर ही छोड़ दे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के को अगर उसको उठाएंगे और उसको धो के साफ करेंगे तो मेरे भाई बहनों, वो 1 रुपये का सिक्का फिर से मार्केट में चलने लगेगा। उसकी कीमत कुछ ना कुछ तो रहेगी। हालेलुया। बस उसको साफ करना जरूरी है, क्लीन करना जरूरी है। और बहुत लोगों को, बहुत कलीसियाओं को नाम चीन फेमस है, नेम है, सब है, लेकिन साफ करना उनको नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु मसीह के कई वचनों को वो भूल जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, याद रखना, शैतान हत्यारा है। कई तरह की हत्या वो कर सकता है। आत्मिक व्यक्ति की हत्या कर सकता है, उसकी भावनाओं की हत्या कर सकता है, संगति की उसकी हत्या कर सकता है, जो मसीह में संगति में बढ़ रहा है उसकी हत्या कर सकता है, उसके आत्मिक जीवन की हत्या कर सकता है। शैतान कई तरह की हत्याएं इंसान के जीवन की कर सकता है मेरे भाई बहनों। उसके परिवार से तोड़ सकता है। ऐसे कई मेरे भाई बहनों, शैतान ऐसे गलत भावना से जाके हत्या कर सकता है। हम कलीसिया होने के नाते एक दूसरे को प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में धरे रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। उसके लिए हमें जागरूक मसीह बनना बहुत ज़रूरी है। तो शैतान हत्यारा है और वो आराम से हत्यारा है मेरे भाई बहनों। 5वां वचन मैं यहाँ पर बताऊँगा। 5वां मेरा पॉइंट में बताऊँगा, शैतान दोष लगाने वाला है। माय 5th पॉइंट, शैतान दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:10। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हाँ। हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और हाँ। सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार Amen. प्रकट हुआ है। प्रेज द क्योंकि लॉर्ड। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। वो कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। कौन है वो? शत्रु शैतान। वो दोष लगाने वाला है, वो दोष लगाता है, वो गिरा दिया गया। मेरे भाई बहनों, बाइबल का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य, उसके मसीह का अधिकार हमें प्रकट हुआ है, लेकिन शैतान फिर भी दोष लगाता है। मेरे भाई बहन, अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है। आप मसीह जीवन में आत्मिकता से चलते हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको दोष लगाता है ना। शायद अंदर के लोग हो कलीसिया के, या बाहर के लोग हो। मेरे भाई बहनों, गलत फहमियाँ कलीसिया के लोग जानबूझकर तो नहीं करते, गलत फहमियाँ हो सकती है, लेकिन बाहर के लोग जो संसार के हैं वो जानबूझकर भी आपको लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई बहनों, ये हर एक इंसान के जीवन में हो सकता है ना। गलत फहमियाँ या दोष लगाएगा आपको। आप सच्चे हैं लेकिन फिर भी दोष लगाया जा रहा है, आपकी निंदा की जा रही है। लेकिन आपको पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 का आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो लोग जिसकी निंदा होती है ना। मेरे भाई बहनों, जिसकी निंदा होती है परमेश्वर उसको आशीर्वादित करेगा, उसको सम्मानित करेगा, बराबर है। तो हमारी निंदा भी हो गई, हमें किसी ने दोष भी लगाया, जब तक कि परमेश्वर हमको दोष न लगाए हम दोषी नहीं होते। और परमेश्वर हमें कभी भी दोष नहीं लगाता, उल्टा वो पापियों को क्षमा करने के लिए हमें कहता है। वो तो कहता है तुम्हारे शत्रु को तुम रोटी खिलाओ और पानी पिलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि शैतान दोष लगाने वाला है ना। वो अपने दोष लगाने का वो काम करता है। वो दिन रात उसके मसीह के लोगों को दोष लगाता है, चाहे पासबान हो, चाहे सुसमाचारक प्रचारक करने वाला हो, इवांजेलिस्ट हो, या भविष्यवक्ता हो, या मदरसी करने वाला हो, या कोई भी मसीह में जो भी जितना ज़्यादा बढ़ता है उस पर दोष लगाए जाते हैं। पासबान भी इससे नहीं छूटे मेरे भाई बहनों।
लेकिन फिर भी हमें आगे की ओर देखना है। शैतान झूठ दोष लगाने से, शैतान झूठ बोलने से हम झूठे नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर पर होना है। तो किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है और हमें उसके दोषारोपण पर हमें ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर ने जो हमें कार्य दिया है उस पर फोकस लगाते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि याद रखना, शैतान दोष तो लगाता है लेकिन वो हारा हुआ है और वो गिरा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, पीछे की ओर हमें नहीं देखना है। हमें बिल्कुल समंजस होकर, है ना, मसीह के साथ बिल्कुल समंजस होकर, मैच्योरिटी से, है ना, हमें आगे बढ़ना है। ना कि केवल जोश में, ना कि आवेश में आकर, नहीं मेरे भाई बहनों, या गुस्सा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शांतता के साथ, विनम्रता के साथ, हर पल जब मेरे भाई बहनों, हर पल जब भी हमारे जीवन में कभी हमारा दोष हो जाता है, दोषी हम पर दोष लगाया जाता है, या हमें कभी कभी चोट पहुंचाई जाती है, तो इस बात को याद रखें, यीशु मसीह का क्रूस को याद करें, है ना। यीशु मसीह, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई द्वेष नहीं किया उसने किसी का, बराबर है। वो पवित्र था, परमेश्वर का पुत्र था, उसके बावजूद भी उसको मारा गया, उसको, है ना, उसको कुचला गया, है ना, उसको कांटे का मुकुट पहनाया गया, उसको खिल्ले ठोके गए, उसको भाला चुभा गया, मेरे भाई बहनों, उसके ऊपर थूका गया। क्यों मन में? क्यों मेरे भाई बहनों? क्या यीशु मसीह दोषी थे? नहीं, कतई वो दोषी नहीं थे, वो पवित्र थे, है ना। कोई दोष उनके अंदर नहीं था, कोई तो अपराध उन्होंने नहीं किया था। केवल आपके और हमारे पापों के लिए, आपको और हमें जीवन मिलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन में आने वाले शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी और दुख को सहा मेरे भाई बहनों। इसलिए किसी भी बात की चिंता न करते हुए, हमें प्रभु यीशु को याद करते हुए, हमें मेरे भाई बहनों, हाँ, बात करते हुए, हमें, अब कोई हमें दोष लगाता है या चोट पहुंचाता है, उसकी ओर हमें लक्ष्य नहीं देना है, लेकिन हमें आगे की ओर बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हमारी निंदा करे, जब आप सेवा कर रहे हो, याद रखना, ये बात आपके जीवन में आएगी, ये जीवन में आपके होगा। लेकिन जब आपके जीवन में दोष लगाया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी, याद रखना, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। हालेलुया। इसको नकारात्मक नहीं लेना, इसको सकारात्मक में लेना, और आगे बढ़ना मेरे भाई बहनों, और प्रोसेस में बढ़ना, और अपनी कमिटमेंट को मजबूत करना, और अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाना, परमेश्वर के वचन में मनन करने का स्तर बढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, उसका प्रतिफल आपको बहुतायत से मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जो आज मेरा वचन था, अपने शत्रु को, शैतान को जाने, इस बात के मेरे 10 पॉइंट है, उसमें से आज मैंने 5 पॉइंट बताए। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं, मेरे नेक्स्ट मैसेज में आगे के 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन को, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखें और अपने आप को तैयार करें कि आने वाले मेरे संदेश में आप आगे के 5 पॉइंट आप सीखें और उसके बारे में आप सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि इस वचन को आपने आत्मिक पूर्ण रूप से सुना होगा और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें से आपने सीखा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।